मना किया तुझे कुछ उठाने के लिए? जोगी नीचे उतार। देखो हमारे तो वेले के कागज भी वापस आ गए। भाई आपको देखो जी, अब आपको तो आपके तबेले के कागज भी मिल गए और कैश भी मिल गया, तो खत्म करते हैं बात को। हाँ अभी नहीं जीजू, अभी तो बहुत कुछ कहना है मुझे। अब क्या बचा है यार? तुझे भाषण देने की कोई बीमारी है क्या? मैंने इस कंपटीशन में इसलिए हिस्सा लिया था क्योंकि मैं अपने परिवार की मदद करना चाहती थी। अगर मैं हारती तो पता है किसकी वजह से हारती, लेकिन ये भी पता है कि अगर मैं ये जीती हूं तो मेरी 2 माँओं की वजह से जीती हूं। थैंक यू। अगर आप मुझे वो किचन में जादू करना ना सिखाते कि कम सामान से भी टेस्टी खाना कैसे बनाते, तो मैंने तो वो राउंड ही हार जाना था। थैंक यू सो मच। और आपकी वजह से जिस आंचल में पल के मैं बड़ी हुई हूँ, जिसका आंचल पकड़ूं तो ऐसा लगता है दुनिया में ना कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। जिसका आंचल साथ में होना तो ऐसा लगता है हर दुश्मन से लड़ जाऊंगी। आज उसी आंचल ने मेरी इज्जत बचाई। अगर आप ना होते ना तो मैं तो हार मान जाती, पीछे मुड़ जाती, पर नहीं। आज आपकी वजह से मेरी जीत हुई है, और अगर मेरी जीत पे दोनों माँओं का हक है तो इस इनाम पे भी दोनों माँओं का ही हक होगा। ये 10 लाख रुपए आप दोनों के लिए। तो ये सब करके साबित क्या करना चाहती है माही? कि तू बहुत अच्छी है, बहुत सियानी है, सबको जोड़ के रखना चाहती है। तू चाहती है कि मैं ये इनाम इस सीमा के साथ साझा करूं, जिसने मुझे और मेरे बीची को जेल तक पहुंचाया, मेरे पुत्र को पिटवाया। बेबे बस इसकी और मेरी बराबरी हो ही नहीं सकती। ये तेरी माँ है और मैं जोगी की। और तेरी सास।
और इस बात का मुझे बहुत गर्व है कि मैं तेरी सास हूं। और सीमा को भी इस बात का गर्व होना चाहिए कि वो तेरी माँ है। अरे ऐसी बेटियां होती हैं जो सारे गिले शिकवे दूर करने पे ना मजबूर कर देती हैं। ये सच है कि सीमा से बहुत शिकायतें थी मुझे, पर इसने मेरी सारी शिकायतें दूर कर दी। तो जैसी बहू देकर ना सीमा को तुझसे अच्छी बेटी मिल सकती है, ना जोगी को तुझसे अच्छी बीवी, और ना मुझे तुझसे अच्छी बहू। इस 10 लाख के सामने मुझे जो मिला है ना माई, तेरे रूप में, वो तो अनमोल है। मेरे जोगी पुत्र की सच्ची जीवन साथी, तो सच में मिसाल है माई। मुझे तेरी नीयत पे बहुत शक था पहले, पर मुझे इस इनाम का हकदार बना के तू मेरे प्यार की हकदार भी होगी, हमारे परिवार की हकदार होगी, हमारे घर की हकदार होगी। मुझे तो अरबों खरबों की दौलत मिल गई तेरे रूप में, तो इन लाखों का क्या करूंगी मैं? देख, तेरी मम्मी को इसकी ज्यादा जरूरत है, तो ये पैसे उन्हें दे दे पुत्र। मैं चाहती हूँ कि ये पैसे आप मम्मी को दो और पुरानी बातों पे मिट्टी पा दो। और सीमा, तू अपनी आंखों के आगे पर्दा ना हटा दे। देख असलियत अपनी बेटी की। बहुत नसीब वाली है तू, जो ऐसी बेटी तेरे घर पैदा हुई है। पता है, ऐसी बेटियां होती है ना, तो मायके के साथ साथ ससुराल भी सुधर जाता है। अब ना सारे गुस्से के लिए छड़, अब हम सब एक ही परिवार हैं। मैं कह रही हूँ, मेरे को बड़ी शर्म आ रही थी इसे ये पैसे लेने में। मैं कैसे लूं? नहीं ले सकती। मम्मी, अपनी बेटी से कैसी शर्म? और हम चाहे जितना भी लड़ लें, आप मुझे जितनी भी गालियां दे दो, रहूंगी तो मैं आपकी बेटी ही ना। और बेटी से शर्माते नहीं है। इस रिश्ते से भाग रही थी मैं, इससे शर्मिंदा हो रही थी। बहुत गलत किया मैंने, शर्म आनी चाहिए मेरे को। और माँ होती है ना, वो अपनी कुड़ियों को रज रज के देती है, और मैं अभागी माँ अपनी एक बेटी के घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हूँ और दूसरी बेटी से अपना ही कर्जा उतारने के लिए पैसे ले रही हूँ। सीमा, कैसी बातें कर रही है तू, हैं? और किस जमाने में जी रही है तू? वो माँ है जिसने अपनी बेटी को जमाने से आगे चलना सिखाया। अमृतसर की पहली कुड़ी है जो टैक्सी चलाती है, और तू खुद वक्त के इतना पीछे रहेगी, हैं? ऐसे सोच भी ना तू। नहीं बहन जी, मैं जो कह रही हूँ ना बिल्कुल सच कह रही हूँ। मेरी बच्ची ना
मिसेस अमृतसर के कंपटीशन में ही अव्वल नहीं आई, अमृतसर की बेटी के कंपटीशन में भी अव्वल आई है। लेकिन मैं एक माँ के कंपटीशन में हार गई, फेल हो गई, जीरो हो गई जी। मैं एकदम जीरो। मेरी मदर इंडिया, एक बेटी की जीत में ना माँ की जीत ही होती है। अगर बेटी रिश्ते निभाना सीखती है ना तो अपनी माँ से सीखती है, मेहनत करना सीखती है तो अपनी माँ से सीखती है, और गिर के उठना सीखती है तो वो भी अपनी माँ से सीखती है। तो अगर मेरी जीत हुई है तो आपकी भी तो जीत हुई ना। मेरी बच्ची, मैं तो उसी दिन जीत गई थी जिस दिन तू पैदा हुई थी। और आज मेरी तो सबसे बड़ी जीत हुई है मम्मी। एक नहीं, दो माएँ मिली है मुझे। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी दोनों माएँ चाहिए। चलो जी, बहुत टाइम हो गया है। अब आप अपनी अमानत हमसे वापस ले लो, हम और नहीं रख सकते। ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? अभी तो आप इतनी तारीफें किए जा रहे थे और अब कह रहे हो अपनी अमानत वापस ले लो। ऐसे थोड़ी ना होता है। ओ हाँ जी, रखना पड़ेगा। नहीं, ऐसे कैसे रखना पड़ेगा? अरे वो थोड़ी लड़ाकू है पर अंदर से उतनी सॉफ्ट है जी, बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। किसकी बात कर रहे हो? मैं ओहो, मेरे को पता है रूपा बहन जी के साथ इसका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, पर हो जाएगा ठीक धीरे धीरे। ओ नहीं, तो देखो जिद्दी टाइप की है, एक बार जो मन में ठान लेती है वो करके रहती है, लेकिन ऐसे नहीं करती, उसके पीछे जरूर कोई वजह होती है जी। आप ओ मदर इंडिया, चल गया मुझे पता कि आप इसी की माँ हो। अब दूसरे को बोलने का मौका तो दो, खुद ही बोलना शुरू कर देते हो, शताब्दी की तरह रुकते ही नहीं हो। है हमारा यार। मम्मी, वो मेरी बात नहीं कर रहा है। और जी आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं माही को खुद से दूर जाने दूंगा? है और माही के लिए मुझे रब से भी लड़ना पड़ा, इस जमाने से भी लड़ना पड़ा, या फिर अपनी बेबे से लड़ना पड़े, या फिर उसकी माँ से भी क्यों ना लड़ना पड़े, तो मैं लड़ दूंगा। अब तो माही को मुझसे मेरी मौत ही जुदा कर सकती है। ये इच्छा भी बहुत जल्द पूरी कर दूंगी मैं तेरी। खैर आप रुको जी, मैं भी आया। ये लो जी। ये क्या है? आपकी अमानत। राय साहब ने जो आपको गहने दिए थे माही की शादी के वक्त। ये मैं कैसे ले सकती हूँ? ये तेरी शादी के गहने। एक माँ मर जाएगी लेकिन अपनी बेटी की शादी के गहने नहीं ले सकती। ये राय अंकल की अमानत है, आप उन्हें दे दो। और वैसे भी उनकी दी हुई मोहलत भी पूरी होने वाली है। मतलब तुम दोनों ने आज रुला रुला के मार ही देना है ना मेरे को। मैं ये नहीं ले सकती। तो ठीक है जी, ना लो।
मैं ही जाके दे आता हूँ राय साहब को। ओ नहीं नहीं नहीं, ठहरो, आप नहीं जा सकते, आप तो मेरे दामाद हो। मम्मी, कमाल करते हो आंटी जी, दामाद कह के अपना भी बना लिया और बात ना सुन के पल में पराया भी कर दिया। मतलब आप दामाद और बेटे में फर्क रखते हो, पर ये फर्क ना मुझे नहीं आता जी। मेरे लिए माही की मम्मी मतलब मेरी मम्मी है। ओए जोगणी, तू खड़ी खड़ी क्या फिल्म देख रही है? और ये अमानत अपनी मम्मी की उनको सौंप, तेरे पति का आदेश है। मेरी बच्ची ने ना जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी से आपके जैसा पति मिला। मैंने नहीं मम्मी, इसने की होंगी जो इसको मेरी जैसी पत्नी मिली। जी माता जी, मैंने ही अच्छे कर्म किए होंगे। कर ली मैंने जितनी गलतियां करनी थी, अब बस, अब अपनी हर गलती सुधारूंगी मैं। बड़े चाव थे मेरे को अपनी माही की शादी के, मैं अपने चाव पूरे नहीं कर पाई। पहने ये जो कंगन है ना, ये मेरे को मेरी बीजी ने दिए थे। जब तू पैदा हुई थी ना, तो मैंने सोचा था कि ये कंगन मैं तेरे को तेरी शादी पे दूंगी, पर दे नहीं पाई ना, नाराज थी तेरे से। ये लोग क्या फैमिली ड्रामा एंजॉय कर रहे हैं? गोली क्यों नहीं चली अभी तक? ना तुझे प्यार देने का मौका मिला, ना आशीर्वाद का, लेकिन अब मैं इस कंगन के साथ साथ अपना प्यार और आशीर्वाद दोनों दे रही हूं। ला हाथ दे। मैं मर गई थी क्या मम्मी या शालू दीदी? आपने आज भी कड़े माही के लिए संभाल के रखे। हमेशा से ऐसा ही होता है ना, माही आपकी लाडली बेटी, माही अच्छी, माही सयानी, माही आपका बेटा। रेनू शालू तो बकवास है, कुछ भी नहीं। आज उन सब बातों का हिसाब बराबर होगा। अमानत है जी ये मेरी, संभाल के रखना अपने पास। ये जो मेरी बच्ची है ना, ये अपने पापा पे गई है। जिस भी घर में जाएगी ना, वो घर खुशहाल कर देगी। हाँ, थोड़ी नोटी टाइप्स की है, लेकिन आप ना इसकी बात का बुरा ना मनाना, नाराज मत होना चीज से। कुछ भी समझाओगे समझ जाएगी। एकदम हीरा है जी ये, हीरा भी नहीं, कोई नूर हीरा है मेरी बच्ची।
ठीक है जी, कुड़ी क्या मिल गई, सारा प्यार उसी पे न्यौछावर कर दिया है, हाँ? मेरी कोई वैल्यू नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास मेरी बेबे है, नहीं हमें लोड थोड़ी ना किसी की। आप मेरे जवाई नहीं, मेरे पुत्र हो जी। ना जी, ना जी। ओहो, नाराज हो ना जी। ठीक है, फिर आप इतना प्रेशर डाल ही रहे हो हम मुंडे वालों पे, तो मान जाते हैं आगे बात। हाँ जी, बहुत प्यार आ रहा है जी, बहुत अच्छी बात है। पर पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि मैं टाइम पास जो आई हूं। कैसी बात कर रहे हो आप पप्पू जी? आपका हर हुक्म मेरे सर माथे है हमेशा, पर आज आपका दिन नहीं। मेरे छोटे जमाई का दिन है जी। सही कह रही हैं आप, आज छोटे जमाई का ही दिन है, मरने का दिन। रूपा बहन जी, मेरे को ना आपसे भी माफी मांगनी है। बहुत गलत किया जी मैंने आपके साथ, माफ कर दो मेरे को। तो ठीक है, मांग लीजिए माफी, सामने खड़ी हूं आपके। माफी क्यों? खातिरदारी करो साडी, लड़के की माँ हूं। सिर्फ लड़के की माँ ही नहीं हो आप, मेरी ना छोटी नहीं बड़ी बहन हो जी। अरे यार, मैं यहाँ भरत मिलाप देखने के लिए नहीं बैठा हूँ, कोई गोली क्यों नहीं चला रहा है? अगर थोड़ी देर और ये ड्रामा सहना पड़ा तो मैं सबका गला घोट के मार दूंगा। वाह, क्या बात है। दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा होगा जब सास, बहू और समधन साथ में इतने प्यार से गले मिले, किसी की नजर ना लगे। नजर तो मेरे घर को लगी है, वो भी मेरे अपनों की, माही की, जिसकी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। आज मम्मी उसी को घर बसाने का आशीर्वाद दे रही है। मैं अब अपने घर में आग नहीं लगने दूंगी माही, आग तो अब तेरे घर में लगेगी। से लाग सौ बरसा जल में रहे, पाथर ना छोड़े आग, पाथर ना छोड़े आग। जिस सिंगर को मैं इतने दिन से ढूंढ रही थी वो और कोई नहीं, चूकी ही है।